हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीएसई या फिर सीबीएसई का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का और पार्ट है इसका 3rd। जनन वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। एक बार हमने क्या पढ़ा था पिछले पार्ट के अंदर, देख लेते जल्दी जल्दी से। हमने देखा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। यानी किसी भी जीव के द्वारा उसके ही समान एक नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? यहाँ पर जनन कहलाता है। जनन कहने का मतलब रिप्रोडक्शन कहलाता है। हाँ, रिप्रोडक्शन होगा। कितनी प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन की? 2 प्रोसेस होगी। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी होगी? एक होगी यहाँ पर लैंगिक और दूसरी कौन सी होगी? अलैंगिक। कौन सी होगी भाई? लैंगिक होगी और दूसरी कौन सी होगी? अलैंगिक होगी। यानी कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। हमने देखा था लैंगिक को देखा था। लैंगिक कहने का मतलब जिसके अंदर क्या होगा भाई? जिसके अंदर नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ऐसा जो जनन होगा वो क्या कहलाएगा भाई? लैंगिक जनन कहलाता है। और इनमें क्या होता था कि नर तथा मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते थे। उनके अंदर शरीर के किसी भी भाग के द्वारा क्या होता था? नए जीव का निर्माण होता था। और ऐसा जनन क्या कहलाता? अपना अलैंगिक जनन। इतना हमने बच्चों से भी पढ़ लिया था। यानी बात करते हैं हम लैंगिक जनन की बात करते हैं। सर लैंगिक जनन किस में होगा? मनुष्य में क्या लैंगिक जनन होगा क्या? बिल्कुल होगा। ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर लैंगिक जनन होता है। तो उसके अंदर देखा था हमने नर के बारे में देखा था और मादा के बारे में देखा था। जो नर होगा उसके अंदर नर जनन अंग, मादा के अंदर कौन से जनन अंग होते हैं? मादा जनन अंग, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कौन से होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने देखा था। और बात करेंगे यहाँ पर, फिर देखा था यहाँ पर मेल ने क्या बनाया था? शुक्राणु बनाया था। अरे सभी को याद आ रहा होगा, मेल ने क्या बनाया था? शुक्राणु बनाया था। और फीमेल ने क्या बनाया था? अंडाणु बनाया था। यानी शुक्राणु और क्या बन गए थे? अंडाणु बन गए थे। अब जो शुक्राणु तथा जो अंडाणु होंगे वो आपस में मिलते हैं। जब वो आपस में मिलेंगे क्या कहलाता है? वो निश्चेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चेषण कहलाता है। तो निश्चेषण हो गया था हमारा अकाउचमेंट, प्रसव, क्लीवेज, विदलन, अंतरोपण, ये सारी प्रोसेस हमारी हो रखी थी। अब बात करेंगे यहाँ पर निश्चेषण की। एक बार बात करते हैं कि जो निश्चेषण होगा, निश्चेषण कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन। कौन सा हो गया? फर्टिलाइजेशन। अरे भाई समझना, फर्टिलाइजेशन यानी निश्चेषण। निश्चेषण कहने का मतलब सर ये समझाओ, यानी अरे याद आ रहा होगा आपको, शुक्राणु तथा अंडाणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निश्चेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चेषण कहलाता है। अब बात आती है कि सर जो निश्चेषण हुआ है वो निश्चेषण यहाँ पर कहाँ पर हुआ है? तो निश्चेषण कहाँ पर हुआ था? फैलोपियन नलिका में। कहाँ पर हुआ था? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका कहने का मतलब इस अंडवाहिनी के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था? निश्चेषण हुआ था। आप सभी को पता होगा यहाँ पर क्या हुआ था? निश्चेषण हुआ था। अंडवाहिनी के अंदर निश्चेषण हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था। अब बात आती है ये कहाँ पर हुआ? शरीर के अंदर या शरीर के बाहर? तो कहाँ पर होगा ये? शरीर के अंदर। कहाँ पर होगा? शरीर के अंदर। तो अगर निश्चेषण शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? आंतरिक निश्चेषण। क्या कहलाएगा भाई? आंतरिक निश्चेषण कहलाता है। तो ये हो गया निश्चेषण। तो निश्चेषण अगर शरीर के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा? आंतरिक निश्चेषण। क्या कहलाता है? आंतरिक निश्चेषण कहलाता है। आंतरिक निश्चेषण कहने का मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? शरीर के अंदर। कहाँ पर होगा? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर अगर होगा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? अपना आंतरिक निश्चेषण कहलाता है। तो आंतरिक नहीं तो सर क्या बाहर भी निश्चेषण होगा क्या? बिल्कुल होगा। कभी कभी बाहर भी निश्चेषण कराना पड़ता है, जिसको क्या बोलेंगे हम? बाहरी निश्चेषण बोलेंगे। अरे सर ये क्या बात होगी? शुक्राणु तथा अंडाणु बाहर भी मिलते हैं क्या? शरीर के बाहर बिल्कुल मिलते हैं। किस कंडीशन के अंदर मिलेंगे हम बात करेंगे उसकी। यानी बाहरी निश्चेषण यानी क्या हो गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको हमने डिटेल के अंदर देख चुके थे। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फीमेल के अंदर अंडस, इस अंडवाहिनी के अंदर होगा। ओवेरी, इस ओविडक्ट के अंदर होगा। फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। अरे भाई इतनी सारी हमें चीजें देख ली थी। अब बात करेंगे जो बाहरी निश्चेषण होगा, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वो क्या होता है समझना।
तो बाहरी निचेसन की बात करते हैं, बाहरी निचेसन, बाहरी निचेसन। तो बाहरी निचेसन क्या हो गया, एक बात करेंगे उसके अंदर आईवीएफ की। किसकी बात करेंगे, आईवीएफ की। इसको बोलेंगे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो निचेसन, इन विट्रो निचेसन, निचेसन। इन विट्रो निचेसन कहने का मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, परख नली में, परख नली में क्या करेंगे हम, निचेसन करेंगे। कहां पर निचेसन कराएंगे हम, निचेसन परख नली में। परख नली कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे हम, परख नली के अंदर क्या करेंगे, निचेसन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। बात आती है कि सर परख नली में क्यों करेंगे यहां पर, तो परख नली में इसलिए कराएंगे भाई साहब, हमें कोई मतलब ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, परख नली में इसलिए कराएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये फीमेल है, फीमेल के अंदर ये वाली चीज़ आप सभी को नाम पता होगा, ये वाली क्या कहलाएगी, अंडवाहिनी कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, सभी सुनेंगे, यहाँ पर क्या हो गए, शुक्राणु बहुत सारे रिलीज हो गए, स्पर्म बहुत सारे रिलीज हो गए, और ये यहाँ पर क्या हो गया, अंडाणु, यहाँ पर कौन हो गया, अंडाणु। शुक्राणु को तो मिलना है किसे, इस अंडाणु से मिलना है, और अंडाणु भी चाहता है कि किससे मिलूं, मैं शुक्राणु से मिलूं और एक नई संतति का निर्माण करूं, यहां पर एक बच्चे का निर्माण करूं। लेकिन क्या हो गया, यहां पर एक लोचा हो गया। लोचा क्या हो गया कि ये जो पाइप है वो क्या होगी, बीच में से पिचक गई, पाइप क्या होगी, बीच में से पिचक गई, या फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पाइप है, ये जो पाइप होती है, जो हमारी अंडवाहिनी होती है फीमेल के अंदर, वो क्या होगी, यहाँ से नैरो होगी या फिर क्या होगी, ब्लॉक होगी। अब ब्लॉक होगी तो क्या हो गया, ये शुक्राणु और अंडाणु, ये शुक्राणु और अंडाणु क्या आपस में मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे, ये तो संकट वाली बात होगी। यानी क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, व्यक्ति के अंदर क्या करेंगे, मेल से क्या निकलेंगे, शुक्राणु को निकलाएंगे, और फीमेल के अंदर किसको निकलाएंगे, हम अंडाणु को निकलाएंगे, और दोनों को अब कहां पर मिलाएंगे, दोनों को कहां पर मिलाएंगे, ये हो गया शुक्राणु और ये हो गया अंडाणु। दोनों को डॉक्टर वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, परख नली के अंदर डालेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, और दोनों को मिलाएंगे, उसको शरीर से बाहर क्या कराया, निचेसन करवाया, और निचेसन से फिर क्या होगा, जो बच्चा तैयार होगा उसको जो भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण को किस में डाल दिया जाएगा, वापस गर्भाशय के अंदर अंतरोपित कर दिया जाएगा, और जो शिशु बनेगा, अब शिशु को क्या बोलेंगे हम, परख नली शिशु बोलेंगे। बात समझ में आ रही क्या, ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे हम, परख नली शिशु बोलते हैं। तो जो बच्चा बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, परख नली शिशु, क्या बोलेंगे इसको, परख नली शिशु बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बाहरी निचेसन, तो बाहरी निचेसन बात आती है कि क्या होता है बाहरी निचेसन, शरीर से बाहर निचेसन होना क्या कहलाएगा, बाहरी निचेसन कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या, अरे भाई निचेसन कहां पर होगा, शरीर से बाहर होगा। तो शरीर से बाहर यानी सबसे पहला क्या हो गया, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये क्या होगा, तो इसको लिखते हैं, यानी आईवीएफ की बात करते हैं, आईवीएफ। आईवीएफ कहने का मतलब क्या हो गया, वही इन विट्रो निचेसन हो गया, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, जो बच्चा बनेगा वहां पर क्या बोलेंगे इसको, परख नली शिशु, परख नली शिशु। जब शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं का निचेसन शरीर में नहीं हो पाता है, भाई शरीर के अंदर क्यों नहीं हुआ ये बताओ, क्योंकि जो फीमेल के अंदर जो पाइप थी, जो नली थी, वो क्या होगी, पिचक गई, नली क्या होगी, पिचक गई, ठीक है ना। निचेसन शरीर में नहीं हो पा जाता है क्योंकि कभी कभी मादा में अंडवाहिनी के अवरुद्ध होने के कारण शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाते हैं, शुक्राणु अंडाणु से नहीं
मिल पाते हैं। अर्थात क्या करेंगे फिर, शुक्राणुओं का, अर्थात क्या करेंगे अब, शुक्राणु तथा अंडाणु को, शुक्राणु तथा अंडाणुओं को परख नली में निश्चेषित करवाया जाता है, निश्चेषित करवाया जाता है। इसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तथा परख नली शिशु कहते हैं, शिशु कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कंडीशन होगी बाहरी निश्चेषण की। अब बात करेंगे मेंढक के अंदर निश्चेषण किस प्रकार होगा, मेंढक अपने बच्चे किस प्रकार देगा। तो मेंढक के अंदर भी कौन सा निश्चेषण होगा, बाहरी निश्चेषण। तो बात कर लेते हैं एक बार मेंढक में जनन, मेंढक में जनन, मेंढक में जनन। मेंढक में जनन किस प्रकार का होगा, मेंढक में बाहरी निश्चेषण होगा। बाहरी निश्चेषण कहने का मतलब क्या होता है, मेंढक के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है समझो, ये है नर मेंढक, कौन है भाई, नर मेंढक, और ये कौन होगी, मादा मेंढक। कौन होगी, मादा मेंढक। ये क्या करेगा, जो मादा होगी वो क्या करेगी, बहुत सारे अंडाणुओं को यहाँ पर क्या करेगी, रिलीज करेगी। बहुत सारे यहाँ पर अंडाणुओं को रिलीज करेगी पानी के अंदर। ये जो इसके अंडाणु होंगे वो एकदम कैसे होंगे, कोमल होंगे। सभी समझेंगे, जो इसके अंडाणु होंगे किसके, मादा मेंढक के, वो अंडाणु कैसे होंगे, कोमल होंगे। कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। अरे बात समझ में आ रही क्या, मादा मेंढक के जो अंडाणु होंगे वो कैसे होंगे, कोमल होंगे। और इसके चारों ओर क्या होती है, जेली होती है। कैसी होती है, इनके चारों ओर देखो ये क्या दिख रही है, जेली दिख रही है, ये जेली दिख रही है। और मादा मेंढक क्या करेगी, पानी के अंदर बहुत सारे मात्रा के अंदर क्या करेगी, अंडाणु को रिलीज कर देगी। बहुत सारी मात्रा के अंदर क्या करेगी, अंडाणुओं को रिलीज कर देती है, वहां पर छोड़ देती है। इधर भाई साहब शुक्राणु रिलीज करेंगे कौन, नर मेंढक। नर मेंढक भी क्या करेगा, शुक्राणुओं को रिलीज करेगा। तो उसने भी किसको बनाया यहाँ पर, शुक्राणु को, शुक्राणु रिलीज किए। हाँ, फिर क्या हो गया, ये हो गया अंडाणु तथा इसके ऊपर कौन आया, शुक्राणु। बताओ ये काम कहाँ पर हो रहा है, पानी में। कहाँ पर हो रहा है काम, ये पानी में। और ये काम जब पानी में होगा क्या कहलाएगा, क्या शरीर के अंदर हो रहा है क्या, नहीं, ये कहाँ पर हो रहा है, शरीर के बाहर होता है। कहाँ पर होगा भाई, शरीर के बाहर हो रहा है। तो शरीर के बाहर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, निश्चेषण बोलेंगे। कौन सा वाला निश्चेषण बोलेंगे इसको, बाहरी निश्चेषण। क्या बोलेंगे इसको, बाहरी निश्चेषण बोलेंगे। बात में आ गई क्या, यानी क्या क्या, एक बार वापिस समझना। मादा मेंढक ने बहुत सारे अंडाणु को रिलीज किया पानी के अंदर। जो इसके अंडाणु होंगे वो अंडाणु कैसे होते हैं, एकदम कोमल होते हैं। और कैसे होते हैं, जेली, इसके ऊपर जेली पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है। और वो जो नर मेंढक है वो क्या करेगा, बहुत सारे शुक्राणु को यहाँ पर रिलीज करेगा। शुक्राणु क्या करेंगे, इस मादा जो अंडाणु है उसको क्या करेगा, यहाँ पर सलित करेगा, यानी निश्चेषित करने का काम करेगा। निश्चेषण जो भी हुआ उनके अंदर वो कहाँ पर होगा, बाहर होगा। अब निश्चेषण के बाद में क्या बनेगा, तो अगली वाली प्रोसेस समझना आगे। निश्चेषण के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर ये निश्चेषण हो गया, अंडाणु तथा ये शुक्राणु आपस में मिल गए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक अंडे का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे एग का निर्माण हो जाएगा, ध्यान देना। और अब जो अंडाणु हैं, अब जो अंडे हैं, जो एग हैं, वो एग अब इसके अंदर क्या होगा, आप सभी ने देखा होगा जब हम जाते हैं तालाब के अंदर आसपास जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक ऐसे जंप करते रहते हैं। तो ये जो अंडे हैं, अब अंडे से डायरेक्ट आपने देखा होगा जो मुर्गी होती है, मुर्गी का जो अंडा होता है उसके अंदर क्या होगा, वो रिलीज होता है, वो फटते ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक नया
जो मुर्गी का जो बच्चा है वो निकलता है, लेकिन मेंढक के अंदर ऐसा नहीं होता। बहुत बढ़िया। मेंढक का अंडा फटते ही यहाँ पर मेंढक का निर्माण नहीं होगा, सीधा मेंढक नहीं होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, लार्वा बनता है। क्या बनता है उसका, लार्वा बनता है। लार्वे को क्या बोलेंगे हम, टैडपॉल। क्या बोलेंगे इसको, टैडपॉल बोलेंगे। जैसे आपने रेशम के कीट के बारे में 9th 7th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जो रेशम का कीट होगा उसके अंदर क्या बनता है, उसका लार्वा बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, वो लार्वा बनता है। तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, जो लार्वा बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, टैडपॉल बोलेंगे। अब टैडपॉल कैसा होगा, एकदम ऐसा चिपकली के जैसा होगा, मेंढक के जैसा नहीं होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, ये इस टाइप का होगा, चिपकली के जैसा होगा, चिपकली के जैसा होगा, ये होगी इसकी टांगे होगी। ठीक है ना, कैसा हो गया, चिपकली के जैसा हो गया, थोड़ा सा लंबा होगा। अब उसके अंदर दूसरी वाली परिवर्तन होता रहेगा और इसके अंदर डेवलपमेंट होगा, फिर फाइनली क्या बनेगा, मेंढक बनेगा। फिर क्या बनेगा, मेंढक बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या, यानी इस वाली जो अवस्था को क्या बोलेंगे, यानी अंडे से सीधा ही मेंढक नहीं बनता। अरे बात सुनो भाई सभी बच्चों, यानी अंडे से सीधा ही मेंढक का निर्माण नहीं होगा, उसके अंदर एक अवस्था आएगी बीच की, उसको क्या बोलेंगे हम, टैडपॉल अवस्था बोलेंगे, लार्वा अवस्था आएगी। और ध्यान देना, और ध्यान देना, क्या हुआ यहाँ पर, इसका निर्माण होना, यानी बीच में टैडपॉल से फिर मेंढक बदलना, ये कहलाता है कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, कायांतरण कहलाता है। कायांतरण कहने का मतलब क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। अरे बात समझ में आ गई क्या, एक बार फिर समझो। नर मेंढक मादा मेंढक आपस में मिले, शुक्राणु को रिलीज कर दिया, बहुत सारे अंडाणु को रिलीज कर दिया, लेकिन बॉडी से बाहर, ध्यान देना, उन्होंने बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया और वहां पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल गए। मिलने के बाद में किसका निर्माण हुआ, यहां पर अंडे का निर्माण हुआ। अंडे से सीधा मेंढक नहीं आएगा, अंडे से सीधा मेंढक नहीं आएगा, वहां पर कौन आएगा बीच में, टैडपॉल आ जाएगा। टैडपॉल इसके लार्वा अवस्था होगी, यानी चिपकली के जैसा दिखने वाली ऐसी लंबी सी संरचना बनेगी। फिर धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा, किसके अंदर, मेंढक के अंदर डेवलप हो जाएगा। और मेंढक के अंदर डेवलप होना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, कायांतरण कहलाता है। बात तो समझ में आ गई क्या सारी, अब इसको लिखते हैं। नर मेंढक तथा मादा मेंढक अपने शरीर के बाहर शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को छोड़ देते हैं। इनका आपस में क्या हो जाता है भाई, निषेचन हो जाता है। इनका आपस में क्या हो जाता है, आपस में निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। इसे बाहरी निषेचन कहते हैं, बाहरी निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या, निषेचन कहां पर हुआ, फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ, बाहर हुआ। अगली बात क्या होगी, नर शुक्राणु मादा अंडाणु को निषेचित करके अंडे यानी एग का निर्माण करते हैं। प्रपुष्टन के बाद, यानी जब एग अंडा फूट जाएगा, अंडा जब रप्चर हो जाएगा, एग रप्चर हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रपुष्टन के बाद में क्या होगा, सीधे ही मेंढक नहीं बनेगा, उसके अंदर एक अवस्था आएगी। कौन सी अवस्था आएगी भाई, टैडपोल अवस्था आएगी, लार्वा अवस्था आएगी। अंडे में प्रफुटन के बाद सीधे मेंढक का निर्माण नहीं होता है। बात समझ में आ रही है क्या, मेंढक का निर्माण सीधे ही नहीं होता है। ठीक है, इसमें टैडपोल
यानी क्या बोलेंगे इसको, लार्वा, टैडपोल लार्वा अवस्था देखी जाती है, देखी जाती है। बात में आगे क्या, लार्वा से मेंढक का परिवर्धन होना क्या कहलाएगा, कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाए भाई, कायांतरण कहलाता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, क्या कहलाएगा, कायांतरण कहलाएगा, यानी मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या। अब बात करेंगे, जो जीव होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं अंड यानी ओवीपेरस, दूसरे होते हैं विवीपेरस, जरायुज, और दूसरे कौन से होते हैं, अंडयुज, यानी इसको बोलते हैं हम ओवीपेरस। क्या बोलेंगे इसको, ओवीपेरस। इसको क्या बोला जाता है, विवीपेरस। अरे आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस का जो बच्चा होता है, गाय भैंस कभी भी अंडे को नहीं देगी, अंडे को नहीं देते, उसको क्या बोलेंगे हम, जरायुज प्राणी। क्या बोलेंगे इसको, जरायुज प्राणी। इंसान कैसा होगा, अंडे का निर्माण नहीं करेगा, अरे अंडा नहीं बनेगा, सीधे ही क्या करेगा, बच्चे को जन्म देगा सीधे डायरेक्ट, तो वो क्या कहलाते हैं, यानी वो कहलाते हैं जरायुज कहलाते, इसको बोलते हैं विवीपेरस बोलते हैं। और जो अंडे का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, अंडयुज प्राणी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अंडयुज प्राणी बोलते हैं। अंडयुज यानी क्या हो गया, ओवीपेरस बोलेंगे। बात में आगे क्या, यानी अब बात आती है कि अंडयुज और ये जरायुज का मतलब क्या होगा। तो अंडयुज कहने का मतलब वे जीव जो अंडे का निर्माण नहीं करते, सीधे ही एक बच्चे को जन्म देते हैं, और जो अंडे का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, अंडयुज प्राणी बोलते हैं। वे जीव जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, इसमें कवच युक्त अंडे को जन्म देते हैं। अरे भाई बात में आ रही होगी आपको, देखा होगा आपने कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कौन हो गया, मनुष्य हो गए, जो मानव होते हैं, गाय भैंस होते हैं, गाय भैंस वगैरह अंडे नहीं देते, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो गया, मुर्गी होगी, और अभी भी हमने देखा था किसके बारे में, मेंढक के बारे में देखा था। मुर्गी होगी, मेंढक हो गए, पक्षी हो गए, चिड़िया होगी, ये सारे किसको जन्म देते हैं, पक्षी हो गए, चिड़िया होगी, ये सारे किसको जन्म देते हैं, अंडों को जन्म देते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, अंडयुज बोलेंगे। बात में आगे क्या, चलो बहुत बढ़िया, लिख दो सभी इसको। अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। कौन सी वाली, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कहने का मतलब क्या हो गया, बिना युग्मकों के निर्माण, यानी सारी चीजें समझ रखी हैं आपने। अलैंगिक जनन कहने का मतलब शरीर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन आपस में नहीं होगा। बहुत बढ़िया, इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन नहीं होता है, नहीं होता। अर्थात शरीर के किसी भाग से नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है क्या, शरीर के एक भाग से क्या होगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा, यानी उसके अंदर न शुक्राणु बनेंगे न अंडाणु बनेंगे, ऐसा उसके अंदर व्यवस्था नहीं होगी। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा वाला, द्विखंडन। कौन सा वाला, द्विखंडन की बात करेंगे। द्विखंडन कहने का मतलब बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन। अब द्विखंडन कैसे होगा, तो ये हो गया जीव हो गया, आपको दिख रहा होगा कौन सा जीव है, ये अमीबा है। कौन सा है, ये अमीबा है। अब अमीबा के अंदर क्या होगा, इसका जो केंद्रक होगा, उसका केंद्र का
बंटवारा हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसे केंद्रक ऐसी अवस्था में आ जाएगा, उसके अंदर जो केंद्रक पाया जाएगा, जो न्यूक्लियस पाया जाएगा, वो ऐसा लगने लगेगा। और उसके अंदर क्या होगा, अब ये खांच लगेगी, ऐसी खांच लग जाएगी और केंद्रक का यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये बंटवारा हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक खांच लगी। अमीबा के अंदर होगा द्विखंडन। सबसे पहले क्या होगा, इसका केंद्रक हो गया, ये हो गया अमीबा हो गया, केंद्र का विभाजन होगा, तो ये क्या हो गया, उसके अंदर केंद्र का विभाजन हो रहा है धीरे धीरे। और उनका जो शरीर है उनके अंदर क्या लगेगी, एक खांच लगेगी, और खांच लगी और फाइनली क्या होगे, दो अमीबा यहाँ पर क्या होगे, तैयार होगे, और दोनों के अंदर केंद्रक आ गए। क्या उसके अंदर बताओ युग्मकों का निर्माण हुआ, क्या नहीं हुआ। क्या शुक्राणु बने, नहीं बने। अंडाणु बने, क्या नहीं बने। तो कैसे हुआ, अमीबा था, अमीबा के अंदर क्या हुआ, जो केंद्रक था, धीरे धीरे केंद्रक विभाजित हुआ, और विभाजन होने के बाद में क्या हो गया, उसके अंदर खांच लगी, और खांच लगने के बाद में क्या हो गया, दो नए अमीबा बन गए। तो द्विखंडन किस में पाया जाएगा, एग्जाम्पल हो गया अमीबा में। किस में पाया जाएगा, ये अमीबा के अंदर पाया जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। और दूसरा वाला जो प्रोसेस है, इसका जो मेथड है, टाइप है, वो कौन सा है, कलिका के द्वारा। किसके द्वारा, कलिका के द्वारा। कलिका कहने का मतलब क्या हो गया, बर्ड के द्वारा, यानी उसको बोलेंगे हम बर्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, BUDS, बर्ड्स के द्वारा होगा, बर्ड, कलिका के द्वारा, ठीक है ना। अब कलिका के द्वारा कैसा होगा, इसको समझना। ये कोई भी एक जीव है ऐसा, ये ऐसा जीव है, उस जीव के अंदर क्या हुआ, एक छोटी सी कली बन गई। ये जीव है, उसे क्या बना, एक छोटी सी कली बनी। ये छोटी सी पास में क्या बनी, कली बनी। इसको क्या बोलेंगे हम, कली बोलेंगे। उस कली से क्या होगा, वो कली धीरे धीरे क्या होगी, अब बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। अब कली यहां से वो टूट जाएगी। वो कली टूट गई, और टूट के क्या बना दिया उन्होंने, एक नया जीव बना दिया। ये क्या बना दिया उन्होंने, नया जीव बना दिया। तो बात क्या समझ में आई, शरीर के अंदर कोई कली बनी, कोई बर्ड्स बनी, और उस टूटी हुई बर्ड से क्या हो गया, नया जीव बन गया। और ऐसा जो जनन होगा वो क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, कलिका के द्वारा जनन कहलाएगा। और किसका प्रकार है वो, अलैंगिक जनन का। किसका प्रकार है वो, अलैंगिक जनन प्रकार का। और ऐसा देखा जाता है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रा। क्या हो गया, हाइड्रा हो गया। बात में आगे क्या, ओके। आप सभी का चैप्टर जो जनन वाला है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।